उनकी पत्नी को पुत्र होने वाला था, तो संतों ने कह दिया कि देवी आप अपने बालक का नाम केवल जो मैं कहूं वो रख दो। कहते हुए संतों के नेत्रों में अश्रु आ गए और देवी कहती है महाराज जितनी जल्दी हो बता के आप चले जाओ, क्योंकि अगर मेरा पति आ गया तो आपका अपमान करेगा। संतों ने कहा कि मैं इतना ही कहने आया हूं, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख दीजिए। क्या नाम रखना है? नारायण नाम रख दीजिए। मेरा कहना मान लीजिए, शायद तुम्हारे पति के जीवन में भी भगवान की कृपा हो जाए। देवी मान गई, संत चले गए। अजामिल आया तो देवी ने निवेदन किया तो वो भी मान गया, जो तुम्हारा पुत्र है जो मर्जी तुम नाम रख लो। और जब अजामिल को पुत्र हुआ तो देवी ने नाम नारायण रख दिया। भगवान के नारायण नाम में इतनी आसक्ति हुई, इतनी आसक्ति हुई, अब 24 घंटे भगवान के नाम को ही लेने लगा। हालांकि लेता अपने बेटे का नाम है, नारायण आओ भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण मुझसे बातें करो, नारायण मेरे संग में रहो। और बाल गोपाल है उनसे उतना प्रेम नहीं है जितना नारायण से है। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम से ही मिलता हुआ रखना चाहिए। ऐसा नाम न रखें जिस नाम का कोई अर्थ ही ना हो, क्योंकि नाम का गुण भी जीवन में बहुत प्रभाव करता है। यथा नामे तथा गुणे, जिनका नाम जैसा होता है कहीं ना कहीं उनके जीवन में वैसा गुण भी आ जाता है। तो इसीलिए जो है वो नाम जीवन में अच्छा हो। नाम कम से कम बेटे का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेने का फल मिल जाएगा। अजामिल ने अपने बेटे का नाम लेता रहा, नारायण आओ नारायण आओ नारायण आओ। जीवन का क्रम चलने लगा। 80 वर्ष की उम्र हो गई और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। लेकिन जब यम के फंदों को डाल के और अजामिल को खींचने लगा ना, तो वो बोलना चाहता है। अपने ही बेटे नारायण का नाम लेते लेते आदत हो गई थी, नारायण का नाम बुलाना चाहता है। लेकिन जब यम के दूत आते हैं ना, तो सबसे पहले वॉइस पे कंट्रोल करते हैं। जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो अपने ही परिवार के लोगों को बुलाना चाहता है, मरते समय उनको देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। अपने जितने भी पाप होते हैं ना जीवन के अंतिम समय में, जब मृत्यु के देवता लेने के लिए आते हैं तो एक पूरा चित्र जीवन का सामने आपके चलता रहता है। कभी कोई बहुत वृद्ध हो जाता है, आपने देखा हो, कई टक एक टक दीवार की ओर देखते रहते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं। उनको अपने जीवन के जितने पाप पुण्य हैं वो सब उस चित्र में दर्शन होते रहते हैं। इसीलिए जब यम के देवता लेने के लिए आते हैं, सबसे पहले वाणी को रोक लेते हैं, जिससे वो किसी को बुला ना पाए, किसी को चीख ना पाए, किसी का नाम न ले पाए। और जो मरने वाला है ना, भागवत कहती है वो रोता है, वो बिलखता है, वो बुलाना चाहता है अपने संबंधियों को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने गुरु को, जो भी उसके प्रेमी हैं उनको बुलाना चाहता है। मुझे बचाओ, मुझे रोको, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो पहले आवाज बंद कर देते हैं जिससे वो किसी को बुला ना पाए। अजामिल के वॉइस को बंद किया, नारायण को बुलाना चाहता है, बोल नहीं पाए। लेकिन नाम भगवान ने अपने भजनों में नाम लिख लिया था, इसलिए यम के फंदों को काटने के लिए भगवान ने देवदूतों को भेज दिया। और देवदूत जब आए तो यम के फंदों को काट दिया। यमराज के दूतों ने कहा भैया ऐसा क्यों किया? तो कहा कि भगवान का भक्त बन गया है। कैसे भक्त बना, क्या किया इसने? इसने तो पाप जीवन में किया। भगवान के भक्त कहते हैं जिसने जीवन में एक बार भी मेरे नारायण का नाम लिया हो उसके सारे पाप मेरे प्रभु जला के भस्म कर देते हैं। भले ही अपने बेटे का नाम लेता रहा, लेकिन फिर भी इसके जितने पाप हैं वो सब जल के आज भस्म हो गए। सारे पापों से उसे मुक्ति मिल गई।
अजामिल को लेके सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित देखा तुमने, केवल नाम, वो भी केवल अपने बेटे का नाम, नारायण आओ नारायण आओ नारायण आओ, नारायण नारायण नाम लेता रहा। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न भगवान ने अजामिल जैसे पापी की भी मुक्ति कर दी। अजामिल की कथा को भी सुनाया है। आगे इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति जी का अपमान किया, तो बृहस्पति जी अपने पद को छोड़ के चले गए। गुरु का स्थान खाली हो गया। देवताओं को लगा कौन गुरु बनेगा, तो त्वष्टा देवता के बेटे हैं विश्वरूप जी, उनको गुरु बना लिया। बोले जब तक हमारे गुरु जी नहीं आते आप गुरु बन जाओ, बृहस्पति जी आएंगे तो आप चले जाना। त्वष्टा देवता गुरु बन गए, लेकिन वो करते क्या है, 2 आहुति देवताओं के नाम की डालते हैं और 1 आहुति राक्षसों के नाम की डाल देते हैं। इंद्र को जब पता चला तो अपने खड्ग के द्वारा इंद्र ने विश्वरूप जी का वध कर दिया। और जब विश्वरूप का वध किया तो ब्रह्म हत्या निकल के खड़ी हो गई। 100 सालों तक ब्रह्म हत्या के दुख को भोगते रहे और बाद में 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। पहला भाग वृक्षों को दिया, दूसरा जल को दिया, तीसरा पृथ्वी को दिया और चौथा माताओं को दिया, स्त्रियों को दिया। आज भी पेड़ों में आपने गोंद देखी होगी, गोंद जो निकलती है आज भी वो ब्रह्म हत्या के स्वरूप में हमें दर्शन देती है। पृथ्वी में कई जगह ऊसर बांगर आपने देखा होगा, जहां कुछ नहीं होता वो ब्रह्म हत्या ही है। पेड़ों में गोंद बन के निकलती हैं, ऊसर बांगर बन के पृथ्वी में ब्रह्म हत्या का दर्शन होता है। और जल के भीतर आपने फेना देखा होगा, समुद्र में बड़े बड़े नदियों में बड़ा बड़ा फेन होता है, फेना टाइप का, वो फेन ही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है जो आज भी हमें दर्शन देता है। और स्त्रियों में रजो धर्म के रूप में आज भी ब्रह्म हत्या का दर्शन होता है। तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। वृक्षों ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, बोले तुमको कहीं से काटेंगे तो नया वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। जल ने कहा हमें क्या मिलेगा, बोले जितना भी जल तुमसे लेंगे हे समुद्र, तुम्हारा जल कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही रहेगा। पृथ्वी ने कहा हमें क्या मिलेगा, तो कहा कोई इतना अनाज तुम्हारे अंदर डालेगा, कृषि करेगा तो इतना नहीं, उसका कई गुना होके उसे प्राप्त होगा, ये मेरा वरदान है। तो धरती माँ में हम कम डालते हैं, माँ हमें बहुत करके देती है। तो चारों में बांट दिया। माताओं ने कहा हमको क्या मिलेगा, तो स्त्रियों को सहनशीलता का गुण का वरदान इंद्र ने माताओं को दिया। पुत्र के प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, मृत्यु में भी उतनी पीड़ा नहीं होती जितना बालक के जन्म के समय मां को होती है। लेकिन इंद्र ने वरदान दिया है, इतना सहनशील मां को बनाया है कि पुत्र के प्रसव की पीड़ा को भी वो सह लेती है। इन 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। त्वष्टा देवता को पता चला कि मेरे बेटे का वध कर दिया, तो उन्होंने जाके एक यज्ञ की। और जब उन्होंने जाकर के यज्ञ की तो यज्ञ में इस निमित्त यज्ञ की कि जो पुत्र मिले वो इंद्र को मारने वाला, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो उसका फल ये हो गया कि जो बेटा मिले वो इंद्र के हाथों मारा जाए। जब यज्ञ की पूर्ति हुई तो वृत्तासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। आज्ञा दी त्वष्टा देवता ने, बोले जाओ इंद्र से युद्ध करो और युद्ध में इंद्र को हराओ, तब मेरा बदला पूरा होगा। वृत्तासुर जो यज्ञ से प्रकट हुआ है आया, इंद्र से युद्ध होता है, बार बार देवताओं को युद्ध में हरा के वापस भेज दिया। कई बार देवता हार गए। अंत में भगवान नारायण ने कहा कि जाओ दधीची महात्मा से उनकी अस्थियों का दान मांगो, उनकी अस्थियों का दान जब मिलेगा उसी का वज्र बनेगा और उसी के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। देवता पहुंचे दधीची महात्मा के यहाँ। धन्य है हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि,
जिन्होंने सुना कि देवताओं का कल्याण होगा, एक क्षण भी नहीं लगाया, अपने शरीर प्राण को वहीं छोड़ दिया और अपनी अस्थियों को देवताओं को दे दिया। और देवता वो अस्थि लेके आए, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उस वज्र का प्रहार वृत्तासुर पे इंद्र ने आज किया। और जब वो वज्र आके वृत्तासुर को लगा तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है कि अहम हरे तो पादैक मूलम अदाशानुदाशो भवितास्मि भूयः कि मनः अस्मरेत सुपतेर गुणास्ते गृहीत वाक कर्म करो तुकायः। अहम हरे तो पादैक मूलम, भगवान नारायण की स्तुति की और उसके प्राण निकलकर भगवान के श्री चरणों में जाके समा गए। परीक्षित ने कहा कि प्रभु इतना पापी था, ये तो राक्षस था, फिर इसके प्राण की ज्योति भगवान के चरणों में कैसे समाई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का ये राजा था। पार्वती जी का अपमान किया तो मां ने राक्षस होने का श्राप दिया। बाद में निवेदन किया तो कहा कि जाओ, राक्षस होकर भी भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में रहेगी और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारे प्राण श्री नारायण के चरणों में समाएंगे और राक्षस योनि से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। आज वही वृत्तासुर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। कुछ मांगा नहीं, प्राण की ज्योति भगवत चरणों में समाई है। भगवान कहते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। न नाक वृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। क्या मांगता है? भगवान कहते इंद्र बनोगे? कोई और होता कहता हाँ महाराज बना दो। इंद्र तो बड़ा आनंद का विषय है। ब्रह्मा का पद चाहिए, राजा बनोगे? जो तुम्हें चाहिए हम तुमको देंगे, बोलो क्या चाहिए? तो कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम, ना इंद्र का पद चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना किसी का पद चाहिए। प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपके चरणों का प्रेम चाहिए। नित्य निरंतर मेरी वाणी आपका नाम गाती रहे, मेरे श्रवण आपकी कथा सुनते रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा करते रहे, मेरे नेत्र आपका दर्शन करते रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे विरह दे दीजिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे से दूर होती है तो दूर होकर भी वो निरंतर अपने बच्चे को ही स्मरण करती रहती है। जैसे कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका का प्रेमी उससे दूर चला जाए तो प्रेमी उसी की याद में, प्रेमिका उसी की याद में तन मन तड़पता रहता है, उसी के ध्यान में रहती है। कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब अपने प्रेमी से मिलन होगा हमारा। तो जो विरह है ना, वो विरह मुझे दे दीजिए, मैं भी उसी प्रेमी की तरह आपको याद करता रहूं। और फिर कहा कि जैसे एक गाय का नवजात कोई बच्चा हो, अभी अभी गैया ने जन्म दिया हो और गाय को कोई दूर ले जाके बांध देता है तो गाय कुछ खाती पीती नहीं है, वो अपने बच्चे को ही निहारती रहती है। और जैसे ही वो बच्चा उसे मिलता है वो तुरंत उसे चाटने लगती है, प्रेम करने लगती है, दुलारने लगती है। मुझे वही भक्ति दीजिए, मैं आपसे दूर रहूं लेकिन दूर रहकर भी मैं आपको याद करता रहूं, और जब मैं आपको मिलूं तो अपने ही श्री चरणों में आप मुझे स्थान दें, वो भक्ति मुझे दीजिए। अच्छा, भक्त भी जितने हुए उन्होंने अलग अलग भक्ति मांगी है। किसी ने दुख मांग लिया, किसी ने 10,000 कान मांग लिए। मुझे इतने कर्ण दे दीजिए कि दो कानों से कथा सुनते मन नहीं भरता। वृत्तासुर ने कहा कि कोई पद नहीं चाहिए, न इंद्र न ब्रह्मा, कुछ नहीं बनना है, मुझे विरह दे दीजिए बस। आपके विरह में तड़पता रहूं, आपकी याद में जीता रहूं। आप जब मिले, आपका दर्शन करके आपके श्री चरणों में मेरा जीवन समर्पित हो जाए, इतनी कृपा मेरे जीवन में कीजिए बस।
सुखदेव जी कहते हैं उस पुनर्जन्म की भक्ति के कारण भगवान के श्री चरणों में उसके प्राण निकल के भगवान नारायण के चरण में समा जाते हैं। ऐसे अनेक भगवान के चरित्रों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते रहेंगे। कल का जो क्रम है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव है। क्या है कल? कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल एक निवेदन और करेंगे, कल हो सकेगा तो पीले वस्त्रों में आइएगा। आज ही जो पहन लिए होंगे तो एडवांस में है, कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा एडवांस में ही है आज। आप भी कल कोशिश करिएगा कि पीले वस्त्रों में आइए। पांडे परिवार तो जरूर पीले में रहिएगा, ना होगा तो देवरिया चले जाइएगा, दूर नहीं है, ठीक है। यजमान तो पीले में होना ही चाहिए कल, तो परिवार तो रहेगा ही। आप जितने और लोग आएंगे आप भी हो सके तो पीले वस्त्र को पहन के आए। कल पंडाल पूरा पीला पीला नजर आए, ठाकुर जी पधारे तो देखें तो सही कि इकोना में भक्त मेरा किस कोने से दर्शन कर रहे हैं, इकोना की ऊ कोना। भगवान आए तो जरा सोचे कि किस कोने से भक्त मुझे देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए भैया कल आप सब लोग पीले वस्त्रों में आइएगा। कोई सोच रहे होंगे महाराज हम पे नहीं है पीला तो हम ना आए, बोले जरूर आइए। पीला अगर नहीं भी होगा तो पीला तिलक तो होगा, पीला चंदन तो होगा, पीला गमछा तो होगा। माताओं के पास तो होता ही है, पूरी अलमारी भरी होती है माताओं की। बक्सा खोलना है उसमें तो कपड़े ही होते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा ज्यादा हो जाए तो भी टेंशन, क्या पहने, 4-5 निकाल के उसमें चूज करना पड़ता है। ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। 2-4 ही गिनती में हो तो 7 ही है, अब 7 ही है तो एक दिन एक पहनना ही है। 15-20 अगर आ जाए तो बोले सेलेक्ट करना पड़ता।